क्या कुछ किया जा सकता है? अगर मैं गृहस्थ आश्रम में रह रहे लोगों की बात करूं, अपनी ऑडियंस की बात करूं, उनमें से बहुत सारे हैं जो महादेव को बहुत चाहते हैं, समर्पित भी हैं महादेव की तरफ, गृहस्थ आश्रम में हैं, साधना उस तरह से नहीं कर सकते जैसे साधक करता है। तो किस तरह की कॉस्मिक अलाइनमेंट्स बनती है उस समय, और इनको क्या कुछ उस समय करना चाहिए कि वो शिवत्व को प्राप्त करने के और ज़्यादा नज़दीक आ जाए? पहली बात तो हम ये समझ लें माधवी, ये महाशिवरात्रि है जी। इससे ज़्यादा पावरफुल दिन इस पृथ्वी पे नहीं आता है। 365 दिनों में ये एक दिन आता है जो संपूर्णतः शिव का दिन है। तो कोई भी शिव साधक पूरा जीवन मिस कर दे, इस एक दिन को मत मिस करना तुम। हाँ, ये बहुत प्रोफाउंड है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं इस समय या समझ लेते हैं। महाशिवरात्रि के पहले ही ऐसा समझ लो एक शिव का जोन शुरू हो जाता है, एक साधना का जोन शुरू हो जाता है। हमें उसी समय से किसी भी प्रकार की साधना शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? हो क्या रहा है इस दिन? देखो, तुम अकेले तो हो नहीं यहाँ पे। तुम्हारा जो शरीर पंचभूतों से बना है, पृथ्वी पे टिका है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण तुम्हारे शरीर पे काम कर रही है, तभी तुम टिके हो। इसी तरह सभी ग्रहों का आकर्षण तुम्हारे मन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे शरीर पे काम करता है। सभी ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण। चांद की बात कर लेते हैं। चांद का पुल मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है, सभी ग्रहों से ज्यादा चांद का असर बहुत होता है। क्यों? तुमने देखा पृथ्वी पे चांद क्या करता है? वो पानी को पुल करता है, ज्वार भाटा आता है, चांद का मूवमेंट है ये सारा। तुम्हारे शरीर में कितना पानी है? 70%। तो तुम्हारे पूरे शरीर की बायोलॉजी को चांद इंपैक्ट करता है अपने मूवमेंट से। पहली। दूसरी बात, जिसको तुम ब्रेन बोलते हो अपना, तुम्हारे ब्रेन में कितना पानी है? शरीर में अगर 70% है, ब्रेन 80 से 85% वाटर कंटेंट है। अच्छा। तो ये तुम्हारे मन को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए चांद मन का कारक है, इमोशंस को गवर्न करता है। क्लियर? चांद कब पूरा होता है? पूर्णिमा पे। पूर्णिमा के दिन चांद मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए रिसर्च बोलती है कि पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पे ज्यादा लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अच्छा। लूनाटिक बोलते हैं ना, लूनाटिक जी, मतलब जो मानसिक रूप से बीमार है, लूनाटिक जी। और चांद को क्या बोलते हो? लूनर। ये लूनाटिक शब्द लूनर से आ रहा है। अच्छा। अब इसी का विपरीत अमावस्या, महाशिवरात्रि, चांद नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन अमावस्या है, यानी कोई बाहरी ताकत तुम्हारे मन को इंपैक्ट नहीं कर रही है। तुम्हारे विचारों का मूवमेंट इस दिन कॉस्मिकली धीमे गति पे चल रहा है। जब भी मन की गति धीमे होगी, उस समय साधना या ध्यान में प्रवेश करना आसान है। तो अमावस्या के दिन साधना में प्रवेश करना आसान है। ठीक जी। महाशिवरात्रि महाअमावस्या है। साधना की दृष्टि से, क्योंकि विचार शून्य अवस्थाएं आ रही हैं इस दिन कॉस्मिकली, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय अलाइंड है। तुम चाहो तो मूलाधार से अपनी ऊर्जा को उठा के अपने सहस्त्रार तक ला सकते हो इस दिन। सच में? क्योंकि अंडरस्टैंड माधवी, पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों की ऊर्जा तुम्हारे विचारों को स्लो डाउन कर रही है इस दिन, और ये काम सबसे गहरा होता है महाशिवरात्रि की रात को। इसलिए महाशिवरात्रि को हम रात को मनाते हैं। दिन में ठीक है, हम फास्ट रखते हैं, उपवास रखेंगे, कुछ पूजा अर्चना करेंगे, बट जो मेजर टाइम है वो रात्रि का समय। तो रात्रि का थोड़ा समझ में आया? इसी को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है महाशिवरात्रि का? यही क्वेश्चन गुरुदेव, प्रश्न मेरे मन में अभी आ रहा था। और मैं बोलती इसके जस्ट पहले ही आपने बोल दिया। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? आमतौर पर संध्या से, तो
संध्या से शुरू करके हम पूरी रात्रि, मध्य रात्रि, भोर, ब्रह्म मुहूर्त और फिर सुबह की संध्या तक, ये 12 घंटे का महाशिवरात्रि का ड्यूरेशन रहता है, जो सबसे गहरा, सबसे प्रोफाउंड समय पीरियड होता है। तो 2 संध्या कवर हो गई इसमें, पिछली शाम की संध्या और अगले पूरी रात्रि के बाद अगले दिन सुबह वाली संध्या, 2 संध्या और 1 काली रात कवर हुई। ये ड्यूरेशन है 12 घंटे का। एक बात और, मैं बहुत जगह देखता हूं महाशिवरात्रि को उत्सव की तरह मना रहे हैं, ढोल बाजा शोर नाच नृत्य सब हो रहा है, बहुत अच्छा है। बट ये जान लो, ये दिन साधना का है, ये शोर मचाने का दिन नहीं है, ये साधना का दिन है। क्योंकि इस दिन शिव ने स्वयं बोला, हर महाशिवरात्रि मैं पृथ्वी पे ही रहूंगा, तुम चाहो तो मुझे देख सकते हो, तुम चाहो तो मुझे पा सकते हो, तुम चाहो तो मुझे जान सकते हो। हर महाशिवरात्रि मैं स्वयं को पृथ्वी पे लाऊंगा। तो इस दिन और इस रात को महादेव की पृथ्वी हो चुकी है, ये है ही महादेव की पृथ्वी। बट आज की रात, इस महाशिवरात्रि की रात, तुम चाहो तो दर्शन कर सकते हो। मगर हम लोग मिस कर देते हैं माधवी, क्योंकि हम उलझ जाते हैं बहुत जगह पे, बहुत अलग अलग तरह के उत्सव की भांति हम इसको मनाते हैं। हम किसी भी तरह से बस रात को जागना चाहते हैं। महाशिवरात्रि रात को जागने का नहीं, जाग जाने का ही दिन है। बहुत सुंदर। ये निद्रा से जागने का नहीं, ये अज्ञानता से जागने का दिन है। और महाशिवरात्रि एक दिन नहीं है, ये तुम्हारी दिशा को परिवर्तित करने का समय है। इसको एक दिन की तरह मत देखो। इस दिन अगर तुमने काम कर लिया तो जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, शिवमय हो जाएगी। सुंदर गुरुदेव। कुछ चरण और बोल इसमें। जी। क्या किया जाए, मैं अपने आप को तैयार कैसे करूं? मैं, जो तुमने पूछा कि मैं तो गृहस्थ हूं, मैं क्या करूं स्वयं को तैयार करने के लिए? चाहो तो उपवास रख सकते हो, कुछ भी कठोर मत करना। अगर तुम्हारे शरीर मन को लंबे उपवास, गहरे उपवास की आदत नहीं है, हल्का उपवास कर लो, हल्का भोजन कर लो। जरूरी ये है कि इस दिन, इस रात को तुम्हारा विचार शिव में रहे। शिव को भाव से ज्यादा प्रेम है, रीतियों से नहीं। तुम अनुष्ठान क्या कर रहे हो, शिव को उससे मतलब नहीं है, तुम्हारा भाव क्या है। तो क्या उस पूरे रात्रि और दिन तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन पूरा शिवमय है? समर्पित में हो उस दिन, रिमेम्बरेंस में हो उस दिन तुम शिव की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशिश करना, जो भी मित्र इसको सुन रहे हैं और महाशिवरात्रि के लिए स्वयं को तैयार करना चाहते हैं, हाउस होल्डर हो, कोशिश ये करना कि शिवरात्रि से कम 3, हो सके तो 7 दिन पहले से अपना भोजन थोड़ा कंट्रोल करने लगो। स्पेशली रात्रि के समय थोड़ा हल्का खाने लगो। स्पेशली रात्रि के समय थोड़ा सा आलस को छोड़ो। आलस तुम्हें महाशिवरात्रि में तुम्हारी चेतना को जागने नहीं देगा। थोड़ा थोड़ा आलस को तोड़ो। थोड़ा हो सके तो दिन में, और कुछ नहीं तो 45 मिनट पहले जगना शुरू कर दो। रोज की कोई एक साधना जरूर शुरू कर दो, कोई भी साधना हो, उस पर हम आगे बात कर सकते हैं। और किसी मंत्र को, शिव के किसी मंत्र को नियमित रूप से रोज जाप जरूर शुरू कर दो। वो तुम्हारे मन की आंतरिक शुद्धि में मदद करेगा। और हो सके तो उस रात को सोना मत। वो जागने की रात है, वो आत्मा को जगाने की रात है, सोना मत।